आज 16 दिसंबर 2023 विगत कई वर्षों से एशियन क्लब इस दिवस को मना रहे हैं। जैसा कि आशादीप अध्यापक जी भी यहाँ हैं, हम लोगों ने एक वर्ष में वहाँ पे भी यह कार्यक्रम मनाया था। तो देश भर के अलग अलग जगहों पर इस दिवस को हम निरंतर मनाते रहे हैं। 2023 का आज का दिन हम पालघर जिले के गुलशर शहर में आज मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि, उसके साथ देशभक्ति कविताएं और साहित्यकारों की अपनी अभिव्यक्ति देने का एक अवसर है। सबसे पहले आज के अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएं। मैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय शोभना त्रिपाठी जी, जो संस्था के संरक्षक हैं, मैं आग्रह करूंगा कि उनके साथ आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन करें। तत्काल ही सभा में आए आदरणीय पंडित जी से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन में आप भी आएं और मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन हो। कवि विशेष हमारे दीपक श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि हरि ओम चंद्रमा मनसुवजा चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादायुष्या प्राणस्य मघादग्निर्जायतः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां किदधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धास्तां कुरु जनप्रभुः सलज्जा तां तां नताश्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। एक बार प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। पंडित जी आप भी दिलाइए, चौहान जी आप भी एक दिलाइए, वरिष्ठ लोग सब, टीचर जी आप भी आ जाइए। हाँ, बबलू भाई आप ले लीजिए फोटो उनकी। श्री राम जय राम। अब मैं संरक्षक जी से आग्रह करूंगा कि कपूर जलाकर और सैनिकों को श्रद्धांजलि में पुष्प अर्पित करें। कि उनकी याद में जो मसाल जली थी विचारों की, यह मसाल स्वरूप आज यहाँ पे हम लोग जला रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रीय संरक्षक जी जो भी इस घटनाक्रम में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और ये हमेशा अमर हैं हमारे बीच में। अब मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूँगा कि आप क्रमशः पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मैडम जी गोवर्धन जी कामना करता हूँ और अपेक्षा भी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये भी परिपाटी है कि वीर ही अक्सर वीरों की इज्जत किया करते हैं। वीर ही अक्सर वीरों की इज्जत किया करते हैं और आत्मा से किया करते हैं। और ये एशियन क्लब जिनके जनक
अपने आप में सेनानी रह चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि अभी वो उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। उनके सुपुत्र श्री नंदन त्यागी जी, त्यागी नाम बहुत ही सार्थक और सुयोग्य भी है। मेरी अंतरात्मा से यही शुभकामना है कि आप फूले फले और आगे बढ़ें। आपके हर मुहिम में भगवान का आशीर्वाद जुड़ा रहे, ये मैं आत्मा से कामना करता हूँ कि आप बढ़ते रहें। महसूस ही न हो जमाने का दिया दर्द, से नवाजिश खूबसूरत तुझे इतना मिला करे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का यह फर्ज है, और अगर धर्म जैसा कुछ होता है, हमारे सैनिकों का सम्मान करना हमारा धर्म है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। आज सैनिकों के लिए हमने इतना समय निकाला, आप सबने अपना समय निकाला। सैनिक हमारे लिए अपना जीवन ही निकाल देते हैं। अभी लोगों को लगता होगा कि आपके भाव इस तरह क्यों हैं। कभी पूर्व सैनिकों के घरों का जब दौरा होता है तो 100 घर में सेना में जो लोग जा रहे हैं उनको सम्मान करना चाहिए। मैं इस मंच से एशियन क्लब निर्धारण की आज इस कार्यक्रम से सैनिकों को सत सत नमन करता हूँ, और इस युद्ध में शहीद हुए, उसके बाद भी देश के लिए अपने जानों को कुर्बान करने वाले शहीदों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं पहले जो चरण का कार्यक्रम है उसके समापन की घोषणा करता हूँ। अब मैं अगले कार्यक्रम के लिए हमारे कविगण को 2 मिनट के लिए मौका है कि सब लोग अपनी तैयारी में आ जाएं और फिर कविगण मौके को संभालें। धन्यवाद। एक मिनट आपको शुरू करके मंच पर उपस्थित सभी श्रीमान कविगणों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। मंच पर हमारे वरिष्ठ कवि बसंत चौहान जी हैं। मैं कुमार कलहन जी से आग्रह करूंगा कि अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। संरक्षक जी को पूछ देकर फोटो वाले अपना काम करते रहें कृपया। मनोज भाई वहाँ देंगे, उनको भी तो सामने बिठाओ। कॉपी कहाँ? आपका भी नहीं बना बाद में हमारे पीछे चलना है, करने के लिए तो बुला हमारे पीछे चलना है उनको। धीरे धीरे हम भी रिटायर हो गए, बराबर है कि नहीं? ये आएंगे हमारे पीछे, चलो निकालो। घोषणा करते रिटायर दिन की बात कर रहे हैं। कुछ दिन प्रमोशन हो रहा है, ऐसा बात है यार, रिटायर मत करवाओ। सम्मान के क्रम में मैं हमारे 2 युवा कवि यहाँ बैठे हैं। मैं विश्राम जी से आग्रह करूंगा कि वीर रस के कवि
सूर्य जी मौर्य जी का स्वागत करें। ऋषिकेश जी आप भी आ जाओ, एक जन कम से कम बोलो तो एक जन इसके साथ रहो। हाँ बहुत ही सुंदर लवली सॉन्ग्स और मनमोहक गीतों के रचयिता नवरत्न मिश्र जी यहाँ पे हैं। मैं ऋषिकेश पांडे जी और कैलाश साहू जी से आग्रह करूंगा कि आप इनका स्वागत करें। गर्मी बढ़े हमारे बीच में आज के इस विशेष दिन पर शिक्षक वेद प्रकाश तिवारी जी आए हैं। मैं चाहूँगा कि मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए संरक्षक जी से मैं आग्रह करूँगा कि उनका स्वागत करें। पर हैं भोलानाथ तिवारी जी, आप कुछ देखिए। हाँ पूरा देश का दिशा निर्देशन के कंधे पर है। बंद हो जाता है क्या? नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, बीच बीच में मैसेज आ जाता होगा जो भी मिला। अब इस सम्मान के क्रम में हमारे बीच में यूपी के कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी सम्मान के बाद वहाँ पहुंचे थे और यहाँ से इतनी दूर गए। क्योंकि आदमी जब गांव जाता है तो प्रयास रहता है कि अपने गांव पहुंच जाएं। गांव से वो कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन यहाँ से वहाँ तक गए तो उनका जो वहाँ का सम्मान है वो हम वापस ले आए। उन्होंने कहा भाई मुंबई में जब कार्यक्रम रहेगा तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मंच पर उपस्थित हैं तो मैं टीम की तरफ से निर्झरणी की तरफ से चाहूँगा कि निर्झरणी की तरफ से उनका सम्मान हो। धन्य जी भी आ जाएं मंच पर। हाँ पंडित जी भी आ जाएं, थोड़ा सा सम्मान करेंगे। ये भी पंडित जी पहले भी आप नहीं आप सब लोग हाँ बगल लीजिए। सम्मान का क्रम यूँ चलता रहेगा। अब मैं कभी महोदय जो भी हमारे आए हैं, मुझे लगता है कि कभी जितने हैं सभी का कुछ बाकी है तो बताइए। आप बुलाइए जगह बनाओ। कविता पाठ शुरू हो उससे पहले तिवारी जी आप यहाँ बैठिए। नहीं बैठिए, तब तक हम जगह बना रहे हैं। आप भी अंदर आए तो वो लोग अंदर रहेंगे। कविता पाठ शुरू हो उसके लिए हमें सबसे पहले आदेश लेना पड़ता है। वो आदेश किससे लेना पड़ता है?
माता सरस्वती से आदेश लेने का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए वरिष्ठ कवियों से ही आग्रह किया जा सकता है कि माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त कराएं। और कवि श्रेष्ठ आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि माता को मनाएं। वही चार है। तो उजाला चारों तरफ। बहुत धन्यवाद रंजन भाई। और आज का ये विशेष दिन कहने को बहुत कुछ है, लेकिन माँ शारदे का आवाहन सबसे पहले हो, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम बढ़े। मुझे आदेशित किया गया है मंच से। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ माँ के श्री चरणों में कि माँ की प्रतिमा लगाओ सजाओ उन्हें, माँ की प्रतिमा लगाओ सजाओ उन्हें, हल्दी कुमकुम व चंदन चढ़ाओ उन्हें। माँ की प्रतिमा लगाओ सजाओ उन्हें, हल्दी कुमकुम व चंदन चढ़ाओ उन्हें। हरती संकट सदा अपने भक्तों की माँ, बैठो चरणों में उनके रिझाओ उन्हें। और धूप हो दीप हो पुष्प हो गंध हो, धूप हो दीप हो पुष्प हो गंध हो, दीप के कुछ भजन भी सुनाओ उन्हें, दीप के कुछ भजन भी सुनाओ उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाकी बंद कर लिया। बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब थोड़ा सा बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। माता के आवाहन के बाद अब वो समय है जब श्रोतागण चाहते हैं कि हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देशभक्ति गीतों के लिए, देशभक्ति कविता सुनने के लिए। मंच के प्रारंभ के समय मैं भाई युवा कवि नवरत्न मिश्र जी से आग्रह करूँगा कि इस मंच की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और सभी वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन। सर ने सही कहा कि मैं लवली सॉन्ग लिखता हूँ, पर आज कुछ विशेष दिन है तो हम विशेष ही सुनाएंगे। मेरी एक रचना है, 2-3 मुक्तक के बाद वो रचना रखूँगा, जो कि आतंक विरोधी रचना है मेरी। तो 2-3 मुक्तक है मेरे कि सब वीर सपूतों के लिए हैं। मैं रब से मांगने आया कि सब तेरा दीवाना हो, मैं रब से मांगने आया कि सब तेरा दीवाना हो। कहानी मैं सुनाऊं और वो किस्सा पुराना हो। और बहुत कुछ नाम है तेरे यहाँ सारे जमाने में, वहाँ जन्नत में भी खुद का तेरा एक आशियाना हो। अपने हिंद की माटी का हम सम्मान लिखते हैं, तिरंगे को ही अपनी शान और पहचान लिखते हैं। कभी गर बात आ जाए वतन पे जान लुटाएंगे, हम अपने दिल के पन्नों पे ये हिंदुस्तान लिखते हैं। और इस प्यारे तिरंगे को हम अपनी जान लिखते हैं, माँ भारती को हम सदा अभिमान लिखते हैं। और हमारे हिंद के सैनिक फकत सैनिक नहीं है वो, अपने हिंद के सैनिक को हम भगवान लिखते हैं। और मेरी एक रचना है, एक 2 मिनट लगेगा सर, कि बिलख रही है कितनी आंखें, बिलख रही है कितनी आंखें, अब कितना तड़पाओगे, सरहद पे छुप छुप के तुम कब तक लहू बहाओगे। और अंतर मन की एक चिंगारी गर ज्वाला में बदल गई, मिट जाएंगे अरमा सारे, सब के सब पछताओगे। और बुजदिल के जैसे तुम कब तक छुप के वार करोगे, अपने सीने में कब तक नफरत के तुम बीज भरोगे। और दहशत को फैलाने वाले, चिंगारी भड़काने वाले, गर तुमको पहचान लिया तो सबके सब बेमौत मरोगे।
और ना तेरा अरमान कोई है, ना खुद की पहचान कोई है, ना तेरा अल्लाह है कोई, ना तेरा भगवान कोई है। और इंसानों में रह करके तुम शैतानों से हरकत करते, दुनिया में ऐसा लगता कि तुम जैसा शैतान कोई है। और चेहरा देख लिए होते तुम मासूमों नादानों की, क्यों तुम बलि चढ़ाते फिरते बेकसूर इंसानों की। अल्लाह भी अब सोच रहा होगा क्या मैं कर डाला, धरती को भी क्या जरूरत तुम जैसे बेईमानों की। और भारत माँ के सीने पर अब आँच नहीं आने दूंगा, तुम जैसे शैतानों को मैं पूज नहीं जाने दूंगा। और चीर के रख दूंगा सीना अब तुम जैसे गद्दारों की, तेरे नापाक इरादों को अब पार नहीं पाने दूंगा। और सावधान हो जाओ तुम सोलों को बरसाने वाले, वरना खैर नहीं पाओगे दहशत को फैलाने वाले। जख्म तुम्हें इतना देंगे कि रूह तुम्हारी हिल जाएगी, शमशान बना देंगे घर तेरा, घर में आग लगाने वाले। और इस मिट्टी से घर खेला तो मिट्टी में मिल जाएगा, तूफानों की गर्दिश है ये पार नहीं जा पाएगा। अपनी करतूतों से घर जो बाज नहीं आया तो फिर हश्र तेरा ऐसा होगा कि बाप बाप चिल्लाएगा। और तूने जितना जुर्म किया है सूद सहित लौट आएंगे, तूने जितना दर्द दिया है उतना तुझे सताएंगे। और बेईमानों के संग में मिलकर रास रचाता फिरता है, जो भी तेरे साथ खड़े हैं जिंदा उन्हें जलाएंगे। और तुम जैसे हैवानों को धरती पे किसने पाला है, कितनी है चिंगारी उसमें, कितना उसमें ज्वाला है। ना तेरा अस्तित्व है कुछ भी, ना तेरा इतिहास कोई, किसके दम पे उछल रहा तू, कौन तेरा रखवाला है। और देश धरोहर है ये मेरा, देश ही मेरी शान है, देश की खातिर सब न्यौछावर, देश ही मेरी शान है। राष्ट्र ध्वजा लहराने से हमको न कोई रोक सकेगा, एक तिरंगे के पीछे अभी सारा ही। बहुत आज मैं अपनी कलम से एक इबादत लिख रहा हूँ, और जो वतन पे मिट गए उनकी शहादत लिख रहा हूँ। नाज है उन पे हमें की, नाज थी जिनकी धराए, आंसुओं की धार से उनकी मोहब्बत लिख रहा हूँ। और आज जो महफूज हैं हम, ये फकत उनका करम है, इसलिए मैं आज कल उनके इनायत लिख रहा हूँ। और सर कटा कर जो अमर हैं इस जहां से उस जहां तक, इस जहां में आज भी उनकी जरूरत लिख रहा हूँ। और जिसने भी जुर्रत किया ये क्षम्य के काबिल नहीं, जब तलक सांसें ये उनसे मैं अदावत लिख रहा हूँ। और गर जरूरत, आखिरी शेर है कि गर जरूरत पड़ गए तो खुद को भी मैं वार दूं। आज मैं अपने कलम से एक हसरत लिख रहा हूँ। और एक गजल है कि आह की आवाज ऐसे तरन्नुम मैंने सुना डायरेक्ट कि आह की आवाज आई किसके दिल की पीर है। आह की आवाज आई किसके दिल की पीर है, अपने हिसाब से सब समझिएगा कि आह की आवाज आई किसके दिल की पीर है, बिन दिखे ही चुभ रही जो किसकी वो शमशीर है। और न सलाखें दिख रही न कफस की बेड़ियां, न सलाखें दिख रही न कफस की बेड़ियां, फिर भी लगता है कि पैरों में पड़ी जंजीर है। और जाने किसकी याद में मधुमास में भी जल रही वो, जाने किसकी याद में मधुमास में भी जल रही वो, कौन है रांझा यहाँ किसकी बनी वो हीर है। और कौन है क्या खास उसमें हर घड़ी ये सोचता, कौन है क्या खास उसमें हर घड़ी ये सोचता, हर किसी के पास में जिसकी पड़ी तस्वीर है। और हर कोई अपना समझता है उसे हक से यहाँ,
हर कोई अपना समझता है उसे हक से यहाँ, जिसको खुद ही ना पता किसकी वो जागीर है। और कौन किसकी राह में कब उलझ जाए यहाँ, कौन किसकी राह में कब उलझ जाए यहाँ, और फिर सुलझ जाए कहाँ, ये मामला गंभीर है। और जिसके हाले दिल पे, इस गजल का आखिरी से है कि जिसके हाले दिल पे अर्पित बहाता अश्क तू, वो तुझी से बेखबर कैसी तेरी तकदीर है। और एक सर का आग्रह था, तो मैं एक माँ के ऊपर कल लिखा था, इसे कल ही लिखा था कि दो लाइन के अलग अलग है सर, कि कुछ तो हाथ में लेकर जरा सा बुदबुदाई थी, कुछ तो हाथ में लेकर जरा सा बुदबुदाई थी, तब से आज तक कोई मेरा कुछ कर नहीं। ये दो लाइन हैं कि अगर मैं सच कहूँ उसके लिए कुछ लिख नहीं पाता, अगर मैं सच कहूँ उसके लिए कुछ लिख नहीं पाता, जिसके लिए मुझको लिखे उसके लिए लिखता भी क्या। और मैंने प्यार मांगा दिल में यार, थोड़ा सा हाथ कम रखिए, सुनिए कुछ कह रहा है कि मैंने प्यार मांगा हर किसी से भीख में यारों, उसे भी भूल कर जिसने मुझे था प्यार से पाला। और वो सब कुछ समझती है मुझे कहना नहीं पड़ता, वो सब कुछ समझती है मुझे कहना नहीं पड़ता, अगर कुछ कह दिया तो फिर उसी पे जान लुटा देती। और बहुत कुछ पास है मेरे उसकी दुआ से पर, बहुत कुछ पास है मेरे उसकी ही दुआ से पर, मगर फिर भी मेरे हाथों में वो कुछ तो थमाती है। और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद जो मैं ही हूँ, मेरी माँ, उसकी जिंदगी का एक मकसद जो मैं ही हूँ, खुद को भूल कर भी मेरे लिए सपने सजाती है। और कितना भी बड़ा हो जाऊं पर इतनी बड़ी है वो, कितना भी बड़ा हो जाऊं मैं इतनी बड़ी है वो, कि हर बात में मुझको फकत बच्चा बताती है। और उसके लिए मैं सोचता हूँ रब से क्या मांगूं, उसके लिए मैं सोचता हूँ रब से क्या मांगूं, प्यार से जिसने मुझे रब से ही मांगा था। और नहीं आया था दुनिया में तब से वो प्यार करती है, नहीं आया था दुनिया में वो तब से प्यार करती है। और मैं सबसे पूछता हूँ कौन मुझसे प्यार करता है। और सही से लिख नहीं सकती, सही से पढ़ नहीं सकती, ये लिखते लिखते मैं रो दिया था सर, आउट हो गया था कि कल ही लिखा था। नहीं सही से लिख नहीं सकती, सही से पढ़ नहीं सकती, मगर पढ़ने में मुझको वो कसर कुछ भी नहीं रखती। और वो मेरी माँ ही है जिसने मुझे इतना संवारा है, वो मेरी माँ ही है जिसने मुझे इतना संवारा है, अगर वो ही नहीं होती तो फिर मुझे पहचानता ही। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.